आज के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई नहीं, फोकस नहीं, कॉन्फिडेंस भी नहीं। असल प्रॉब्लम है मनी ट्रैप। हाँ, वो ट्रैप जिसमें फंसकर स्टूडेंट्स अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें पता भी नहीं है कि वो ट्रैप में फंसे हुए हैं। आज हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही चीज घूम रही है, जल्दी पैसे कैसे कमाऊं, ऑनलाइन अर्निंग कैसे शुरू करूं, शॉर्टकट्स क्या है। इंस्टाग्राम खोलो, हर जगह दिखेगा ऑन 1 लाख रुपीज अ मंथ, नो स्किल नीडेड, वर्क फ्रॉम होम। और स्टूडेंट सोचता है अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन यहीं से शुरू होता है मनी ट्रैप। तुम पढ़ने बैठते हो लेकिन दिमाग में आता है यार पढ़ाई से क्या होगा, पैसा तो ऑनलाइन कमाना है। तुम कोर्स खरीदते हो, वीडियो देखते हो, प्लान बनाते हो, लेकिन ना स्किल डेवलप होती है, ना कंसिस्टेंसी आती है, ना रिजल्ट मिलता है, और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। तुम अंदर से क्या फील करते हो? गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन। तुम खुद से पूछते हो मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा। तुम दूसरों को देखते हो, देखो कोई यूट्यूब से कमा रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई ट्रेडिंग से पैसे बना रहा है, और तुम बस सोचते रह जाते हो। रात को सोने से पहले तुम सोचते हो शायद मैं कैपेबल नहीं हूं। और यही थॉट धीरे धीरे तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। अब सुनो कड़वा सच, मनी कमाना गलत नहीं है, लेकिन जल्दी पैसा कमाने की सोच सबसे बड़ा ट्रैप है। ट्रूथ ये है, कोई भी स्किल ओवरनाइट नहीं बनती, कोई भी सक्सेस शॉर्टकट से नहीं मिलती। जो लोग 1 लाख रुपए पर मंथ दिखाते हैं वो तुम्हें पूरी जर्नी नहीं दिखाते। तुम रिजल्ट देख रहे हो लेकिन स्ट्रगल नहीं, और इसी इल्यूजन में तुम अपनी डायरेक्शन खो देते हो। पैसा एक ऐसी चीज है जिसे भिखारी से लेकर अरबपति हर कोई जानता है। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक लत है। पैसा एक ऐसी भाषा है जिसे पीएचडी क्लर्क से लेकर अनपढ़ विधायक तक हर कोई जानता है। यह दोस्तों पैसा ही है जिसने जंगलों में रहने वाले लोगों को बादल को छूने वाली इमारतों से लेकर हवा में तेजी से चलने वाली गाड़ियों में बैठाया है। पैसा कागज का एक टुकड़ा है जिसकी अपने आप में कोई औकात नहीं है, लेकिन दोस्तों यह आपको अन्य चीजों का मूल्य बताता है। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि पैसे को इतनी ताकत कहां से मिली। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हजारों सालों पहले तक इंसान लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, जहां दोस्तों एक चीज को खरीदने के लिए उसे दूसरी चीज देनी पड़ती थी। यानी कि दोस्तों किसी के पास चावल है और उसे शुगर चाहिए, तो उसे एक ऐसे इंसान को खोजना होगा जो शुगर बेचना चाहता हो और साथ ही दोस्तों उसे चावल की जरूरत हो। ऐसे कई प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों ने कुछ अलग सोचा। लोगों ने उन सारी चीजों को पैसा बना दिया जिनको सबको काम आता था, और लोग पशु, अनाज, अल्कोहल, इन सभी चीजों के जरिए लोग व्यापार करने लगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक समस्या थी। यह पता लगाना बहुत मुश्किल था कि जो मेरे पास सामान है उसकी सही कीमत क्या है। और दोस्तों कमोडिटी वक्त के साथ खराब भी हो जाया करती है। खरीदे गए जानवर मर जाते हैं और अनाज सड़ जाता। और दोस्तों इंसान को कुछ ऐसी चीज चाहिए जो यूनिवर्सल हो। और दोस्तों अब शुरुआत होती है सोने और चांदी से बने हुए सिक्कों की। लेकिन दोस्तों अब इस 2 टांग वाले जीव को इसमें भी दिक्कत थी कि इन भारी सिक्कों को लेकर अलग अलग जगह जाना, और साथ ही दोस्तों चोरी का डर। तो दोस्तों कुछ सोनार और दूसरे लोगों ने मिलकर इसका एक रास्ता निकाला कि तुम अपना सोना हमारे पास रख दो और हम उसे संभाल कर रखेंगे। बदले में दोस्तों वो सोनार उस आदमी को वो कागज का टुकड़ा दे देता है, एक छोटा सा, और दोस्तों उसमें लिखा होता था कि आपका सोना इतना सारा मेरे पास रखा हुआ है, जिसे दोस्तों IOU कहा जाता था। मतलब कि दोस्तों IOU, मैं आपका कर्जदार हूँ, जिसे दिखाकर दोस्तों लोग अपना सोना कभी भी वापस ले जा सकते थे। सबको ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगा और दोस्तों लोगों ने अपना सोना उसके पास रखना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये सिस्टम बनाने के बाद ऑलमोस्ट सभी लोग अपने सोना लेने कभी वापस आते ही नहीं, और सब उस रसीद के जरिए ही व्यापार करना शुरू कर दिए, क्योंकि सबको ये एहसास हो गया था कि अगर रसीद है तो सोना भी अवेलेबल है ही। अब दोस्तों ये सब चीजें समझने के बाद सोनार लोगों में लालच आ गई। अब उनके हाथों से बनी रसीद ही पैसा बन गया था। इसीलिए दोस्तों उन्होंने फर्जी रसीद बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। उनके पास तो सोना होता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा रसीदें छाप देते थे। और दोस्तों यहीं से स्टार्ट हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम जो आज भी चल रहा है। वो सोना संभाल कर रखने वाली दुकान दुनिया की पहली बैंक थी, और वो रसीद दोस्तों दुनिया की सबसे पहली करेंसी यानी कि एक नोट। अब दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं कि बैंक कैसे काम करता है तो आपका ये जवाब होगा कि हम जो बैंक में पैसा डालते हैं उसी पैसे को बैंक दूसरे लोगों को लोन देने में यूज करती है, और दोस्तों उन पैसों पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके बैंक अपना पैसा कमाता है। सिंपल राइट। अब दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग बैंक की ऑपरेशन कुछ ऐसी होगी जैसे कि कल सुबह आप 1000 रुपए डिपॉजिट करने के लिए बैंक में चले गए। आपने 2 500 रुपए के नोट बैंक में जमा करवा दिए। अब इसके बाद बैंक क्या करेगी दोस्तों, अपने रूल के हिसाब से वो 10% रिजर्व में रखेगी उन पैसों का, बाकी का पैसा किसी और को लोन में दे देगी। और अगर दोस्तों यह बैंक लोन लेने वाले व्यक्ति से सालाना 12% का ब्याज वसूलती है और दोस्तों आपको सालाना 4% का ब्याज देती है, तो दोस्तों जो 8% बच गया उनका मुनाफा
मुनाफा होगा। तो दोस्तों इस बेसिक प्रिंसिपल पर दुनिया के सारे बैंक ऑपरेट करते हैं। लेकिन दोस्तों बैंक ऐसे ही पैसा नहीं कमाता, इसके पीछे बहुत ही बड़ा एक खेल है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। दोस्तों उससे कारोबार भी कर सकते हैं। और ऐसा कैसे होता है आइए समझते हैं। मान लीजिए आप बैंक जाते हैं और 1000 रुपए जमा करते हैं। बैंक नियम के मुताबिक 10% कैश रिजर्व रखता है और बाकी 900 रुपए किसी और को लोन पर दे देगा। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ क्या हुआ। अगर आप पैसे जमा करने के बाद अपना बैलेंस चेक करेंगे तो आपको वही 1000 रुपए दिखाई देंगे। और दोस्तों यहाँ जिस व्यक्ति ने लोन के लिए आवेदन किया था और बैंक ने उसे लोन दे दिया, अगर वह भी अपना बैलेंस चेक करेगा तो उसे 900 रुपए दिखाई देंगे। इसका मतलब दोस्तों आप दोनों के हाथों में 1000 रुपए और 900 रुपए की परचेसिंग पावर है, जबकि हकीकत में उस बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपए ही कैश थे। यानी कि उस बैंक ने सिर्फ अपने कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप करके बाजार में अतिरिक्त 900 रुपए की करेंसी बना दी, जो कि ऑब्वियसली दोस्तों वर्चुअल है, क्योंकि दोस्तों उसको कैश करने के लिए कोई कैश तो अवेलेबल ही नहीं है। और दोस्तों ये खेल सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता, ये बहुत ही आगे जाता है। जैसे वह शख्स जिसने 900 रुपए की लोन लेके आवेदन किया था, उसने ऐसे ही तो लोन अप्लाई नहीं किया होगा दोस्तों, उसे भी वो 900 रुपए कुछ खरीदने के लिए चाहिए होंगे। और सिंपली वो जब इस पैसे को खर्च करेगा तो वो पैसा इसके अकाउंट से कटकर किसी और के अकाउंट में चले जाएगा। फिर बैंक फिर से इस 900 रुपए का 10% रिजर्व में रख लेगा और जो शेष 810 रुपए होंगे उसे फिर से किसी और को लोन पर दे देगा। दोस्तों ऐसा करते करते एक बैंक केवल 1000 रुपए की नगद जमा को 10,000 रुपए तक की आभासी मुद्रा में परिवर्तित करके व्यवसाय करता है। आपको लगता है कि आपके पैसे बैंक में सुरक्षित है, जिसे आप जब भी चाहें तब जाकर निकाल सकते हो, लेकिन दोस्तों देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर सिर्फ दोस्तों 20 से 30% लोग ही एक साथ पैसे निकालने के लिए बैंक में चले जाएंगे तो बैंक आपको पूरा पैसा वापस नहीं लौटा पाएगा, क्योंकि दोस्तों उनके पास आपका सारा पैसा नहीं अवेलेबल है। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की वजह से वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दुनिया के सारे बैंक अकाउंट के बैंक बैलेंस को प्लस में करें, मतलब दोस्तों अगर आप जोड़ के देखें तो, और अगर वो 100 रुपए होते हैं तो मान लीजिए कि वो 10 रुपए से भी कम एक्चुअल कैश में अवेलेबल है। अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो दोस्तों 90% से भी ज्यादा सिर्फ वर्चुअल डिजिट हैं, जिसे बस आप अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो। तो बॉस इस पैसे की माया जाल को जानबूझ इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि दोस्तों एक आम इंसान इसे इजीली समझ ना पाए और वो इस सिस्टम में ही इस तरीके से फंसा रहे। तो दोस्तों लोगों को लगता है कि करेंसी और मनी एक ही चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जबकि मनी एक खुद वैल्यूएबल एसेट है। आपके घर में पड़ा 1000 का पूरा बंडल रातों रात राख हो जाएगा अगर दोस्तों गवर्नमेंट उसे नामंजूर कर दे उसी रात को, क्योंकि दोस्तों वो करेंसी है। लेकिन दोस्तों अगर आपके घर में पड़ा एक गोल्ड कॉइन है तो चाहे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी बोल दे दुनिया की, उस सोने के सिक्के की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी वो है। अगर तुम इस ट्रैप से निकलना चाहते हो तो ये 3 चीजें करो। 1 स्किल पर फोकस करो, मनी नहीं स्किल कमाओ। 2 पेशेंस रखो, क्विक मनी इक्वल्स क्विक फेलियर। 3 रियल लर्निंग करो, फेक प्रोमिसेस से दूर रहो। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मनी रिजल्ट है स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, उस दिन तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। तुम्हें जल्दी पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। याद रखो जो लोग जल्दी पैसा चाहते हैं वो ट्रैप में फंस जाते हैं, लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं वो लाइफ में जीतते हैं। अगर तुम इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो तो कमेंट में लिखो आई विल फोकस ऑन स्किल्स और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी रियल बातें जानने के लिए।